महापुरुषों का सौंदर्य, उनकी आध्यात्मिक ऊंचाइयां, उनकी पवित्र वाणी की खुशबू हमारे चित्त को सुरम्य बना देती है। सारे महापुरुष महान हैं। किन्हीं दो महापुरुषों के बीच में तुलना करना ठीक वैसे ही है कि जैसे जलते हुए दो दियों के बीच में तुलना की जाती हो। जलते हुए दोनों दिए अपने अस्तित्व के लिहाज से जुदे जुदे हुआ करते हैं, मगर फिर भी दोनों एक समान हैं। भेद सारा मिट्टी के दियों के तल का होता है, ज्योति के तल पर कहीं कोई भेद नहीं होता। तो चाहे राम हो या कृष्ण, महावीर हो या बुद्ध, मोहम्मद हो या क्राइस्ट, ये सब ऐसे ही हैं कि जैसे दुनिया के बगीचे में खिले हुए अलग अलग फूल हों, दुनिया को जगमगाहट देने वाले अलग अलग नक्षत्र हों। पर जब हम महावीर की बात करते हैं, तुलना करना तो ठीक नहीं है, लेकिन महावीर का अपना स्वाद है, महावीर का अपना प्रकाश है, महावीर का अपना आकाश है। महावीर की अपनी जमीन है, उनका अपना धरातल है, और उनके धरातल पर खिले हुए अपने अपनी तरह के फूल भी हैं। फूलों में फूल तो सारे ही सुंदर होते हैं, लेकिन कमल का आनंद कुछ और है। कमल निर्लिप्तता का परिचायक है, अनासक्ति का प्रतीक है। महावीर किसी कमल की तरह है, स्वर्ण कमल की तरह, श्वेत कमल की तरह, कि जिसको देखो तो चित्त में श्वेतता, उज्ज्वलता साकार होने लगती है, कि जिसका ध्यान धरो तो चित्त में प्रकाश अवतरित होने लगता है, कि जिसकी ऊंचाई को छूने लगो तो अंतरात्मा में आकाश साकार होने लगता है। हम सब लोग ऐसे ही हैं कि जैसे पृथ्वी हुआ करती है, और महावीर ऐसे ही हैं कि जैसे कि पृथ्वी पर खड़ा आकाश होता है। पृथ्वी और आकाश दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जितनी बड़ी पृथ्वी है उससे कई गुना बड़ा आकाश है। इसलिए महावीर, अगर हम शरीर के धरातल पर कहें तो हम में और महावीर में कोई फर्क नहीं है। नाम और संज्ञा के आधार पर कहें तो महावीर और हमारे नाम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जन्म के आधार पर कहें, यौवन के आधार पर कहें, आहार निद्रा भय मैथुन की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनके आधार पर कहें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर फर्क कहीं आता है तो खिलावट का फर्क है, कि कोई फूल कली बनकर मुरझा गया, कोई फूल फूल की तरह खिल उठा, और कोई फूल स्वर्ण कमल बन गया। महावीर स्वर्ण कमल की तरह हैं। वे महान वैज्ञानिक हैं, वे महान परावैज्ञानिक हैं, वे महान चिकित्सक हैं, जो हम सब लोगों के रोगों को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए तो मीरा ने कभी गाया और गुनगुनाया था कि मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, कि जद वैद सांवरिया होए, कि जब स्वयं प्रभु मेरे
चिकित्सक बनेंगे तब ही मेरे मन की पीड़ा, मेरी आत्मा की पीड़ा मिटेगी। तो महावीर हमें अंतरात्मा के आकाश में ले जाना चाहते हैं, हृदय के मंदिर में हमें प्रवेश दिलाना चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि इंसान अपने साधारण तल से ऊपर उठ करके असाधारण प्रतिभा का, असाधारण क्षमता का मालिक बने। यानी कि महावीर चाहते हैं कि हम सब लोगों की मुक्ति हो। वे हम सब लोगों की मुक्ति चाहते हैं, इसीलिए वे हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारे लिए एक कल्याण मित्र का काम कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारे लिए गुरु, सदगुरु और तीर्थंकर की भूमिका अदा कर रहे हैं। जितना फर्क पृथ्वी और आकाश में है, उतना ही फर्क हम अपने आप में और महावीर में समझें। कल सांझ को ही मैं एक अच्छी सी कविता पढ़ रहा था। कविता के बोल हैं, सुने हुए गीतों से मनहर, मधुर अनसुना गीत, आंखों देखे से सुंदर, अनदेखा मन का मीत। जिसके मन में जितना कम अनदेखे का अनुराग, उसके प्राणों में उतनी ही क्षीण हो चुकी आग। तन से मन की शक्ति अधिक है, प्रबल देह से प्राण, पृथ्वी से आकाश बड़ा है, जाने से अनजान। जिसके प्राणों में जितना कम अनजाना आकाश, उसका उतना ही कम सार्थक पृथ्वी पर आवास। अगम कंदरा क्रोड़ जल रहा, जहां दीप निर्धूम, सार्थक हैं वे नयन, सके जो दीप शिखा को चूम। हैं प्रकाश के प्रति जो लोचन जितने स्नेह विहीन, हैं उतने ही दीनहीन वह खंडित मुकुर मलिन। वह पंचतल्ला पोत सदा, धारावाहिक अविराम, अगम शिखर से अगम सिंधु तक बहना इसका काम। तिरता जाता पोत, प्राण का पाल बना आकाश, दृग से जितना दूर नियामक, मन से उतना पास। कविता सुनो तो केवल कविता है, लेकिन कविता में मर्म यह छिपा हुआ है कि सुने हुए गीतों से मनहर, मधुर अनसुना गीत, आंखों देखे से सुंदर, अनदेखा मन का मीत। जिसके मन में जितना कम अनदेखे का अनुराग, उसके प्राणों में उतनी ही क्षीण हो चुकी आग। जो व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है, अगर केवल उतने पर ही अपनी नजर केंद्रित करेगा, तो दृश्यमान जगत में ही उलझ कर रह जाएगा। महावीर हमें उस जगत की ओर ले जाना चाहते हैं जो अज्ञात भी है और अज्ञेय भी है। इसलिए धर्म एक अज्ञात की खोज है, धर्म अज्ञेय की खोज है। हमें मन का वो मीत तो दिखाई देता है जो कि बाहर इस दुनिया में विद्यमान है, हमें वो मीत दिखाई नहीं देता जो कि इस अदृश्य जगत के पार है। तो महावीर हमारे लिए अज्ञात का धरातल खड़ा कर रहे हैं और हमें उस ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि हमें इस साधारण संसार से ऊपर उठाए और असाधारण संसार में हमारे कदम बढ़ाए। दुनिया में कहने के नाम पर सदा सदा से ही दो विकल्प विद्यमान रहे हैं। एक विकल्प राम के रूप में चुना जाता रहा है और दूसरा विकल्प रावण के रूप में चुना जाता रहा है। राम और रावण ये दोनों ही हजारों हजार वर्षों से मानव जाति को
ये पथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि इंसान की एक भूमिका रावण का निर्माण करती है और एक भूमिका राम का निर्माण करती है। राम और रावण का संघर्ष सदा से रहा है। राम सत्य के प्रतीक हैं, राम धर्म के प्रतीक हैं, राम आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, जबकि रावण अधर्म का प्रतीक है, असत्य का प्रतीक है, बलात्कार का प्रतीक है, विषयानुरागिता का प्रतीक है, कामांधता का प्रतीक है। मन की एक धारा इंसान को राम बनाती है और मन की दूसरी धारा इंसान को रावण बनाती है। महावीर का लक्ष्य है कि व्यक्ति रावण से बदलकर राम बन जाए, अर्थात इंसान चाहे जिस जाति, चाहे जिस कुल, चाहे जिस परंपरा में जन्मा हो, लेकिन अगर इंसान को सत्य का बोध हो जाए तो जो रावण जीवन भर राम का विरोध करता रहा, वही रावण मरते समय राम का नाम लेकर के मुक्त हुआ। जिस व्यक्ति को जीते जी जीवन का बोध नहीं हो पाता, उस व्यक्ति को मृत्यु जीवन का बोध करा देती है, सत्य का बोध करा देती है। जिस व्यक्ति को जीते जी भगवान का एहसास हो जाता है, वो व्यक्ति जीवन भर परमात्मा का आनंद लेता है। लेकिन जो केवल मृत्यु की पदचाप सुनकर के ही ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा करता है, उतने मात्र से भी वह मुक्ति की ओर 4 कदम बढ़ ही जाया करता है। मैं मृत्यु की बात नहीं करता, मैं जीवन की बात कर रहा हूं, और जीवन की बात कर रहा हूं इसलिए जीते जी ही मुक्ति का रसास्वाद लेने का आग्रह और अनुरोध भी कर रहा हूं कि व्यक्ति जीते जी मुक्ति का आनंद ले, जीते जी मुक्ति का कमल बन जाए। पत्नी है तो ठीक है, बच्चे हैं वे भी ठीक हैं, लेकिन पत्नी और बच्चे देह के पोषण के धर्मों के रहते हुए भी अगर हम चाहें तो हम अपने अंतरात्मा में उतरकर अंतरात्मा को जीकर मुक्ति के करीब पहुंच सकते हैं। जो दुनिया में जिया वो ना जिया, जो अंतरात्मा में जिया वो ही जिया। जो दुनिया में जिया वो मिट्टी का दीप बनकर रह गया, लेकिन जो